हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन IIT JEE मेंस 2023 में आ चुका है। इसमें क्या है, लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट, आपको एक पॉइंट दे रखा है, इसकी इमेज जो है इस प्लेन पर कितनी है, Q। तो ज़रा डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास वो प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है 2x - y + z = 9 और हमें जो पॉइंट P दे रखा है वो ये रहा P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 2, 3। ठीक हो गया। तो इसकी इमेज अगर आपको निकालनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पर नीचे की तरफ इमेज होगी। तो ये हो गई इसकी इमेज जिसका नाम क्वेश्चन में Q दे रखा है। तो आपको तो पहले ये Q फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब ये Q आप कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं उसके बाद आगे पढ़ भी लेते हैं। इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर ये है। अब ये आर एक पॉइंट दे रखा है। अब ये पॉइंट कहाँ है अभी के लिए हमें पता नहीं है, लेकिन अगर तुम इस आर पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट करोगे तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि जो आर पॉइंट है वो प्लेन पे कहीं पर भी है। यहाँ पर भी हो सकता है पर यहाँ पर हम नहीं बना रहे, इसका पता आपको बाद में चल जाएगा। तो आर आपको दे रखा है 6, 10, 7। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कहा है कि देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपको क्या करना है, पी ये दिख रहा है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका आधा हिस्सा ऊपर है आधा हिस्सा नीचे। और ये सब काम तभी हो सकता है जब आप क्यू निकालेंगे। अब क्यू निकालने का हमारे पास तरीका क्या है, सबसे पहले ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो लाइन मैंने बनाई है ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होगा वही डायरेक्शन रेशियो हम इसका भी ले लेंगे। प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है 2, -1, 1। ठीक हो गया। तो ये जो नॉर्मल है इसका भी डायरेक्शन रेशियो यही होगा। ये जो लाइन दिख रही है ये 1, 2, 3 से पास कर रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x - 1 ओवर इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 = y - 2 ओवर -1 z - 3 ओवर 1। तो ये तो आ गई हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन। ठीक हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर k के इक्वल रख लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता दूँ, पर मैं डायरेक्ट करूँगा इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ। तो एक बार इसको इसके इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू मिलेगी, इसको इसके इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू मिलेगी, इसको इसके इक्वल रखोगे तो z की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। अब वो जो x, y, z है वो इस लाइन पे कहीं पे भी लाई कर सकता है, वो यहाँ पर भी लाई कर सकता है। तो अगर यहाँ पर लाई करेगा तो इसका मतलब प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो x, y, z है उसको हम यहाँ पुट करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तरीका तो ये है k की वैल्यू निकालने का। एक तरीका ये है हम डायरेक्टली कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट निकालने का, वो है k = -2। ये है आपके पास जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें ये है आपके पास a अल्फ़ा b बीटा c गामा प्लस t ओवर a² b² c²। ये है एक तरीका k की वैल्यू निकालने का डायरेक्टली, अगर आप उतना लंबा नहीं चलना चाहते तो। इसमें a b c तो ये डायरेक्शन रेशियो ही है, और अल्फ़ा बीटा और जो गामा है वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया, ध्यान रखना अल्फ़ा बीटा गामा ये वाले पॉइंट्स हैं। तो पुट करते हैं तो -2, a हमारे पास कितना है 2 और अल्फ़ा है 1, b हमारे पास कितना है -1 और बीटा हमारे पास कितना है 2, c हमारे पास कितना है, c हमारे पास यहाँ से मिलेगा 1 और गामा हमारे पास कितना है वहाँ 3 और प्लस d 9 को यहाँ लेके आओगे तो ये -9 हो गया। अब नीचे a² + b² + c², मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो कि यहाँ कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब ज़रा इसको फटाफट सॉल्व करके देखते हैं। ये तो हो गया 2, ये हो गया -2, कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना आंसर आ गया हमें -6 और नीचे कितना है 6। सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कितना मिल गया 2। तो k की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिल चुकी है 2 मिल चुकी है। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 2 आ गई k की वैल्यू। 2 की वैल्यू यहाँ रख के हम x की वैल्यू कितनी निकाल पाएंगे, वो हमारे पास निकल जाएगी 5। अब खुद 2 की वैल्यू यहाँ रख के देखें। 2 की वैल्यू यहाँ रखने से
आपके पास कितनी वैल्यू मिलेगी, ये शायद 0 मिल जाएगी आपको, ठीक है। 2 की वैल्यू यहाँ रखने से ये 5 मिल जाएगी, ठीक है। तो जब 2 की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ मैं, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं और ये कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट माने जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, इसको हम अपनी तरफ से m नाम दे देते हैं। क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये q जो है ये इमेज है, तो अगर इसको हम नहीं भी निकाले चलेगा, हम इसके बदले क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना तो कुछ और है। हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसके लिए इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस फार्मूला निकालना पड़ेगा हमें। तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, ये पॉइंट कितना आ गया हमारा 505 आ गया पहले तो, ठीक है, ये ध्यान में रखना।